हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक टॉपिक लिया है यूनिट सेकंड से आपका एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। एल्केन्स के पहले बारे में आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द एल्केन। एल्केन है क्या? दिस इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यह एक हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो एल्केन उन्हीं में से एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 वेयर n इक्वल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो एल्केन की जो कैटेगरी बनती है CnH2n+2 से, यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो C1H2 इंटू 1 n इक्वल टू यहाँ पे 1 रखा जा रहा है +2 तो 2 1 जा 2 +2 CH4। C1 कभी नहीं लिखा जाता, C1 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ से आपका फार्मूला जनरेट हुआ CH4 n इक्वल टू 1 रखने पे फ्रॉम हीयर दिस इज कॉल्ड मेथेन। CH4 एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है मेथेन। जब n बराबर 2 रखा जाएगा तो यहाँ पे C2H 2 2 जा 4 +2 2 2 जा 4 +2 मीन्स 6 C2H6 दिस इज कॉल्ड एथेन। जब n बराबर 3 रखेंगे हम यहाँ पे तो बाई मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन C3H8 यहाँ पे प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 कार्बन वाले एटम को प्रोपेन कहते हैं हम। n बराबर जब 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा C4H2 4 जा 8 +2 मतलब C4H10 ब्यूटेन। सिमिलरली n इक्वल टू 5 रखने पे C5H12 दिस इज कॉल्ड पेंटेन। n इक्वल टू 6 पे C6H14 हेक्जेन। n इक्वल टू 7 पे C7H16 हेप्टेन। n इक्वल टू 8 पे C8H18 ऑक्टेन। n इक्वल टू 9 पे C9H20 नोनेन। n इक्वल टू 10 पे C10H22 डेकेन। तो ये कुछ एल्केन्स की कैटेगरी है जो n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। यहाँ n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी शो करती है। एल्केन में सफिक्स एन लगता है। यहाँ सभी के नाम के अंत में आप देख रहे हैं एन शब्द लगा हुआ है। तो यहाँ एल्केन में सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगे। तो यहाँ एन लग रहा है। स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो फॉर एग्जांपल पेंटेन का यदि हम लेते हैं C5H12 इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूला है। तो 3 तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, शाखा वाली स्ट्रक्चर और बिना शाखा वाली स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। C5H12 के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से हम लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे तो 5 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 है। ये कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंड करता है। कार्बन की वैलेंसी संयोजकता हमेशा 4 होती है। कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है, 4 से अधिक नहीं। इसलिए सब में आप देखेंगे C से यहाँ 3 H जुड़े हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड 4 हो गया। C से यहाँ 2 H जुड़े हैं और 2 कोवलेंट बॉन्ड, इसकी भी वैलेंसी 4 हुई, इसकी भी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4
और इसकी भी वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है 4 है, 3H यहाँ और एक कोवैलेंट बॉन्ड। वैलेंसी के आधार पे हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक नॉर्मल पेंटेन की स्ट्रक्चर हुई जो कि अनब्रांच्ड एल्केन का एग्जाम्पल है। अब ब्रांच्ड एल्केन में यदि देखें जिसमें शाखा होती है, तो इसी पेंटेन को हम बनाएंगे, C बीच में है और इससे 4 जो है CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब कभी किसी स्ट्रक्चर में एक कार्बन से डायरेक्टली 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हों या डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़े हों, एक कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़े हों, उस फॉर्म को बोला जाता है नियो फॉर्म। तो चूँकि ये 5 कार्बन वाले को हम पेंटेन बोलते हैं, तो पेंटेन के आगे नियो शब्द लग जाएगा, नियो पेंटेन, जो कि एक ब्रांच्ड एल्केन का उदाहरण है। एक फॉर्म होता है आइसोफॉर्म, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कैसे बनेगा? जब एक कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हों, एक कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हों, उस फॉर्म को बोला जाता है आइसोफॉर्म। और चूँकि ये 5 कार्बन वाला एल्केन है, इसलिए इसको पेंटेन तो हम कहेंगे, लेकिन आइसो शब्द आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन। दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। एक कार्बन से 3 ब्रांच निकला हुआ है। यहाँ एक चीज़ आपको देखने वाली बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम इन ऑल फॉर्म्स ऑफ पेंटेन। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का वो क्या है? C5H12 है, जो सभी स्ट्रक्चर में सेम है, चाहे वो आप नॉर्मल का ले लो, चाहे नियो फॉर्म ले लो, चाहे आइसो फॉर्म ले लो, इसमें भी काउंट करो। C 5 है और H 3 2 5 1 6 3 9 3 12, H12 है। सभी का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो C5H12 ही आ रहा है और स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये IUPAC पद्धति क्या होती है नामकरण की, जो कि एग्ज़ाम पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा ही जाता है। एक एग्जाम्पल से देखा जाए तो आइसोपेंटेन का यदि हम लेते हैं, आइसोपेंटेन, इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। आइसोपेंटेन तो सामान्य नाम हुआ, जनरल नेम है, इसका हमको IUPAC नाम बनाना है। तो सबसे पहले IUPAC नाम के लिए हमको उस स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन ढूंढना पड़ता है, लॉन्ग चेन वाले कार्बन को ढूंढना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जिसमें हो। हाँ भाई।